हेलो साथियों, मैं भगवत पारिक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का ई स्वास्तिक नर्सिंग चैनल में। एक बार फिर से एक और सिस्टोड लेकर हाजिर हूं मैं। पिछली बार हमने टीनिया, सोलियम और सेगिनाटा डिस्कस किया था और इस बार हम एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसा डिस्कस करेंगे, जो भी एक प्रकार का सिस्टोड है। सिस्टोड का मतलब है स्कोलेक्स, ये जो है बियर करते हैं, हेड पार्ट इनमें प्रेजेंट होता है और जनरली हाइड्रेटेड डिजीजेस कोज करते हैं। हाइड्रेटेड डिजीजेस का मतलब है कि इनके अंदर क्या होता है, एक फॉर्म आती है हाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड सिस्ट ये बनाते हैं जिनके अंदर हाइड्रेटेड फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या होता है कि हमारे लीवर, लंग्स, ब्रेन, इन सब को क्या करता है, अफेक्ट करता है, किडनी को। तो ये सब अफेक्ट होती हैं, उसका रीज़न होता है हाइड्रेटेड फ्लूइड। तो इसी वजह से हम उस डिजीज़ को हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज़ के नाम से जानते हैं। एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसा जैसे कि हम जानते हैं एक प्रकार का सिस्टोड है। दूसरा पॉजिटिव एजेंट जो है इसका, किसका, हाइड्रेटेड सिस्ट का है। तीसरा पॉइंट, द लार्वल फॉर्म, इनका जो लार्वल फॉर्म है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या हम कह सकते हैं जिसे हम इनडेफिनेटिव होस्ट कहेंगे, वो होगा हमारा मेन ह्यूमन। और जो इनडेफिनेटिव होस्ट होगा, या जिसे हम जो डेफिनेटिव होस्ट होगा यानी एडल्ट वर्म जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, वो होंगे कैनाइंस एनिमल, यानी जितने भी कैनाइन टीथ बियर करते हैं, जैसे कि लॉयन हो गया, डॉग हो गया, फॉक्स हो गई, वुल्फ हो गया, ये सब कैनाइन एनिमल्स है। तो इनके इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एडल्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट रहती हैं। और एडल्ट फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी तो इनका मतलब इनमें सेगमेंट्स होंगे, स्कोलेक्स होगी, नेक होगी, ठीक है। और जो लार्वल फॉर्म है उसमें सिर्फ एग होगा एंड नथिंग एल्स। तो अब हम चलते हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो 3 स्टेजेस में जनरली प्रेजेंट होते हैं। एक एडल्ट वर्म होगा, दूसरा एग फॉर्म होगी और तीसरा लार्वल फॉर्म होगी। एडल्ट वर्म की बात करें तो 3 से 6 mm की इसकी लेंथ होती है। इसके अंदर हेड होगा, स्कोलेक्स पार्ट, नेक होगी और स्ट्रोबिला होगा। अगर हम स्कोलेक्स की बात करें तो 4 सकर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे और शॉर्ट एंड थिक नेक इसके पास प्रेजेंट होगी। स्टेरोबिला, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है जो कि 3 सेगमेंट का मिलकर बना हुआ होता है और जनरली 4 सेगमेंट का भी होता है, जिसे हम पिछले टीनिया सोलियम में हम उसे वो जो सेगमेंट्स थे वैसे यहाँ पर सेगमेंट है। वो 1000, 800, 900 की संख्या में थे, यहाँ पर 3 से 4 की संख्या में जनरली 4 होते हैं। जो पहला सेगमेंट है वो इमेच्योर होता है, दूसरा सेगमेंट हमेशा मैच्योर होता है और तीसरा और चौथा ग्रेविड होता है। दैट मीन्स यहाँ पर यूट्रस बियर होता है, प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होने का काम करता है, एक सिक्रीशन का काम यहाँ पर होता है। टर्मिनल स्टेज की बात करें, टर्मिनल सेगमेंट की, वो थोड़ा बड़ा होता है और सबसे बड़ा सेगमेंट वही है इन सभी सेगमेंट में से। नेक्स्ट, एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसा एक प्रकार का अडल्ट वर्म यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हेड पार्ट है, नेक पार्ट है और स्टेरोबिला है, जो कि जनरली 4 सेगमेंट्स में डिवाइड है और कभी कभी 3 सेगमेंट्स में भी होता है। और बाकी यहाँ सब हमने डिस्कस कर लिया है मॉर्फोलॉजी के बारे में। एग की बात करें, एग की जो बात करेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता है, न नेक होगी न किसी प्रकार का स्टेरोबिला होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिंपली इसमें कुछ होगा तो हेक्साकेंथ एम्ब्रियो होगा और जिसकी जो मेजरमेंट है, शेप है, वो ओवल शेप का होगा और मेजरमेंट 32 से 36 माइक्रोमीटर का होगा। हेक्साकेंथ एम्ब्रियो का क्या मतलब है, देखिए, हेक्साकेंथ एम्ब्रियो का मतलब होता है 6 हुक। 6 हुक, इसका मतलब हो गया 6 हुक ये बियर करते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 3 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं, हुकलेट्स होते हैं। 3 पेयर ऑफ हुकलेट्स हैं, 3 पेयर ऑफ हुकलेट होते हैं। ये रहे एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। ये हुकलेट्स जो होते हैं वो एंडोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके आसपास हाइड्रेटेड फ्लूइड प्रेजेंट होता है जनरली। तो ये एक प्रकार का हेक्साकेंथ एम्ब्रियो है। और नेक्स्ट अगर हम इस लार्वल फॉर्म की बात करें तो ये जनरली किस में देखने को मिलेगा, इनडेफिनेटिव होस्ट, जनरली मेल में देखने को मिलेगा। इसके अंदर हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म भी प्रेजेंट होती है एंड रेप्रेजेंट्स कोलेक्स ऑफ द फ्यूचर एडल्ट वर्म। और एक छोटा सा बल्जिंग पार्ट होता है जो कि फ्यूचर वर्म, एडल्ट वर्म के स्कोलेक्स यानी हेड पार्ट को शो करता है। व्हेन इट एंटर इनटू द होस्ट इट कन्वर्ट इनटू एडल्ट वर्म। और जब भी ये किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है, लाइक डॉग, कैनाइन्स एनिमल, तो ये क्या करता है कि एडल्ट वर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। जनरली ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, कैनाइन्स एनिमल के स्मॉल इंटेस्टाइन, जनरली डॉग के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ये एक प्रकार का हाइड्रेटेड सिस्ट यहाँ पर दे रखा है। आउटर लेयर को एक्सोसिस्ट कहते हैं, इनर लेयर को एंडोसिस्ट कहते हैं। ये एंडोसिस्ट जो होती है यही आगे जाके सीक्रेट करती है हाइड्रेटेड फ्लूइड।
और इसी एंडोसिस्ट का एक बल्जिंग पार्ट होता है जो कि इसके साइटोप्लाज्मा में एंटर करता है, जो कि फ्यूचर एडल्ट वर्म का स्कोलेक्स यानी हेड पार्ट शो करता है। लाइफ साइकिल की बात करें तो इन जो वर्म है वो लाइफ साइकिल इन द टू होस्ट डेफिनेटिव एंड इंटरमीडिएट होस्ट, दो होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल चलती है, एक तो डेफिनेटिव होस्ट और एक इनडेफिनेटिव या इंटरमीडिएट होस्ट में चलती है। डेफिनेटिव होस्ट वो होते हैं जहाँ पर ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनके अंदर कि आप कह दो कि इनमें क्या होगा कि इनमें स्कोलेक्स प्रेजेंट होगा, स्कोलेक्स तो सब में होगा, प्लस इनमें क्या होगा, स्टेरोबिला होगा, सेगमेंट्स होंगे और नेक पार्ट होगा। तो जनरली डॉग और कैनाइन्स एनिमल है, कैनाइन्स जितने भी जिनमें तीखे दांत होते हैं, दो न्यूक्लियर तीखे दांत होते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, फॉक्स हो गई, वुल्फ हो गया, लायन हो गया, इनमें क्या होती है इसकी जो डेफिनेटिव है होस्ट वो ये होते हैं, इनके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, ये एडल्ट वर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो ये लार्वल फॉर्म होती है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेरोबिला नहीं होगा, कोई नेक नहीं होगी, सिर्फ हाइड्रेटेड सिस्ट होगा। ये जनरली मेन में होता है, शीप हो गई, पिग हो गई, कैटल हो गया, या फिर जितने भी प्रकार के मेमोजेनिक्स एनिमल हैं उन सब में ये देखने को मिलता है। इनके अंदर क्या होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंपटीशन एग्जाम दैट इन विच फॉर्म और इन विच होस्ट द एकाइनोकोकस ग्रेन्युलोसा कंसिस्ट ऑफ हाइड्रेटेड सिस्ट। तो ये हो उसका आंसर जो होगा वो होगा इंटरमीडिएट होस्ट जो है, जैसे कि मेन हो गया, फॉक्स हो गई, मेन हो गया, या फिर मेमोजेनिक्स एनिमल हो गए जितने भी, हॉर्स हो गया, कैट हो गया, कैटल हो गई, शीप हो गई, इनके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है हाइड्रेटेड सिस्ट। The eggs are discharged into the feces of definitive host and ingested by the intermediate host। जैसे कोई डॉग है, डॉग ने क्या किया, डॉग ने अपने फीसिस के थ्रू एग्स जो हैं वो लिबरेट किए, वो एग किसी घास पे या किसी सब्जी के ऊपर उसने एक्सक्रीट किए। आफ्टर सम टाइम एक्सक्रीशन जो किया हुआ था वो तो डिसग्रेड हो जाएगा, लेकिन जो फीसिस हैं, जो एग है उसके ऊपर पड़े हैं एग, वो क्या होंगे, वहीं रहेंगे। और वो एग फिर हम क्या करेंगे, जब भी उस वेजिटेबल्स को कोई शीप खाएगी या फिर कुछ और खाएगा तो वो उसके पेट में चला जाएगा। और जब हाँ उस शीप को जब एक मेन खाएगा तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली एंट्री किस में लेगा, एक मेन के अंदर। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द हेक्साकैंथ एम्ब्रियो कैम आउट फ्रॉम द एग, जब भी हम उस एम्ब्रियो को अपने अंदर इंजेस्ट कर लेंगे किसी के थ्रू, और फिर वो एम्ब्रियो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जाके क्या होगा, ब्रस्ट होगा। ब्रस्ट होने के बाद वो हेक्साकैंथ एम्ब्रियो का शिस्ट ब्रस्ट होगा, और हेक्साकैंथ एम्ब्रियो जो है वो बाहर आ जाएंगे एग से इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एग लिबरेट होंगे और वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाएंगे, लीवर में जाएंगे। तो ये एक प्रकार का किस प्रकार से फर्स्ट फिल्टर का काम कौन करता है, लीवर, यानी पोर्टल वेन से होते हुए लीवर में जाने का काम करेगा, और लीवर फर्स्ट फिल्टर का रूप में जाना जाता है। फिर क्या होगा कि कुछ पोर्टल वेन में चला गया, अब कुछ क्या जाएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाने के बाद लंग्स में एंट्री लेगा, और लंग्स इसका काम करेगा सेकंड फिल्टर के रूप में। तो इस एम्ब्रियो मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन लंग्स एंड लीवर। तो इसी प्रकार से इनके जो एम्ब्रियो हैं वो या तो लंग्स में दिखेंगे या लीवर में दिखेंगे। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू हाइड्रेटेड सिस्ट, इट कंटेन एन आउटर एंडोसिस्ट लेयर एंड एक्सोसिस्ट लेयर एंड इनर एंडोसिस्ट लेयर एंड नंबर ऑफ स्कोलेक्स ऑफ लार्वल फॉर्म। वही है, हाइड्रेटेड सिस्ट है, हाइड्रेटेड सिस्ट फॉर्म में ये प्रेजेंट रहेंगे। एम्ब्रियो जो हाइड्रेटेड सिस्ट में डेवलप होगा, जिसके अंदर दो लेयर होती है, एक एक्सोसिस्ट होगी, एक एंडोसिस्ट होगी। एंडोसिस्ट जो है वो क्या करती है, हाइड्रेटेड फ्लूइड का सिक्रेशन करती है, और एक स्कोलेक्स पार्ट बियर करती है लार्वल फॉर्म में। जब ये हाइड्रेटेड सिस्ट किसी डॉग के थ्रू इंजेस्ट किए जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट वर्म में, यानी इनके अंदर सेगमेंट्स डेवलप होंगे, नेक पार्ट डेवलप हो जाएगा। लाइफ साइकिल इज रिपीटेड, वापस लाइफ साइकिल रिपीट होगी। नेचुरली ये साइकिल डॉग और शिप्स में होती है। पूरी की पूरी लाइफ साइकिल दे रखी है। डॉग के स्मॉल इंटेस्टाइन से जब ये जैसे ये एक पास आउट होंगे और ये किस में जाएंगे, मेमोजेनिक्स में जाएंगे। मेमोजेनिक्स में जाने के बाद हेक्साकैंथ एम्ब्रियो जो है वो हैच होगा, यानी उनमें से एक लिबरेट होगा। ये जाएंगे एम्ब्रियो लंग्स और लीवर में, वहाँ पर जाके हाइड्रेटेड सिस्ट में डेवलप होंगे। हाइड्रेटेड सिस्ट में डेवलप होने के बाद उनमें स्कोलेक्स प्रेजेंट होगा, और जब भी हाइड्रेटेड सिस्ट किसी डॉग के द्वारा इंजेस्ट किए जाएंगे तो वह उनके अंदर स्कोलेक्स के साथ साथ क्या हो जाएंगे, हेड डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म। स्कोलेक्स पार्ट है वो हेड डेवलप इनटू एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस से यह साइकिल रिपीट होगी। पैथोजेनेसिस की बात करें तो मेन की बात करें तो लार्वल फॉर्म कोजेज यूनिलोक्यूलर हाइड्रेटेड डिजीज। मेल में जनरली यूनिलोक्यूलर हाइड्रेटेड डिजीज कोज करता है।
मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है किसी भी इन्फेक्टेड डॉग से, या फिर आप किसी भी कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स वगैरह को खा लो तो उससे हो सकता है। किसी कंटामिनेटेड शीप मीट खा लिया आपने तो भी हो सकता है। पोर्क खा लिया कंटामिनेटेड तो भी हो सकता है। तो हाइड्रेटेड सिस्ट की बात करें तो इनमें 2 लेयर होती हैं। एक आउटर लेयर होती है जिसे एक्डोसिस्ट कहते हैं, एक इनर लेयर होती है जिसे एंडोसिस्ट कहते हैं। एंडोसिस्ट जो है वो हाइड्रेटेड फ्लूइड का सिक्रेशन करती है। एंडोसिस्ट के अंदर स्कोलेक्स पार्ट डेवलप होता है जो कि आगे जाके जो इंटरमीडिएट होस्ट है, डेफिनेटिव होस्ट है हमारा या डॉग है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एडल्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंडोसिस्ट सीक्रेट हाइड्रेटेड फ्लूइड जो होता है वो लीवर से होते हुए, लंग्स के होते हुए ब्रेन, हार्ट, किडनी, स्प्लीन, बोन मसल्स को अफेक्ट करता है। लीवर जो है वो इसकी कॉमनेस्ट साइट है, लंग्स भी इसका कॉमन साइट है। डिजीज रिमेन सिम्टम लेस फॉर मैनी ईयर्स। ये जो डिजीज़ है वो हाइड्रेटेड डिजीजेज जनरली मैनी ईयर्स तक, 4 to 5 ईयर्स तक बिना किसी सिम्टम को शो करते हुए अपना इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट करती हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो ब्लड एग्जामिनेशन में इयोसिनोफिलिया देखने को मिलेगा, हाई रेट ऑफ इयोसिनोफिल इन द ब्लड। दूसरा सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गए, एलाइसा टेस्ट होगा इसके लिए, सीएफटी होगी, सीएफटी क्राफ्ट होगा, आईएचए होगा, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट भी इसके लिए किया जाता है। एग्जामिनेशन ऑफ सिस्ट फ्लूइड भी किया जाता है डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए। सिस्ट फ्लूइड से कैसे एग्जामिन किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। एक सिस्ट फ्लूइड जो है वो इंटरडर्मली अपने फोराम में इंसर्ट भी किया जाता है और उस टेस्ट को कैसुनी टेस्ट भी कहते हैं, नीचे आ रखा है। नेक्स्ट रेडियोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें एक्सरे, सीटी या यूएसजी करके देखा जाता है। नेक्स्ट कैसुनी टेस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या किया जाता है इस टेस्ट में? जनरली क्या होता है, जो हाइड्रेटेड फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट किया जाता है मेन के अंदर से और किसी एनिमल, डॉग वगैरह से, जहाँ भी इक्विनोकोकस ग्रेन्युलोसा का वायरस प्रेजेंट है, हेलमिंथ प्रेजेंट है, वहाँ से फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है, हाइड्रेटेड फ्लूइड। फिर उस फ्लूइड को क्या किया जाता है कि ह्यूमन के आर्म के अंदर, किसी भी इंटरडर्मली किसी आर्म के अंदर 2 ml लेकर इंसर्ट किया जाता है और उसके जस्ट अपोजिट आर्म में, नेक्स्ट आर्म में क्या किया जाता है, एक नॉर्मल सलाइन इंसर्ट किया जाता है। ये नॉर्मल सलाइन क्या करता है कि उस हाइड्रेटेड फ्लूइड के लेवल को कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब इसका एग्जामिनेशन क्या होता है कि कुछ समय रुकने के बाद, आफ्टर 48 to 72 आवर्स, जहाँ पर आपने हाइड्रेटेड फ्लूइड इंसर्ट किया है उस एरिया में क्या होगा, एक व्हील अपीयर होगा, यानी एक एडिमा, एरिथीमा अपीयर होगा जो कि जनरली 5 से 6 mm का होगा, 5 से 6 सेंटीमीटर का होगा। अगर इस टाइप का कोई एरिथीमा दिखे और वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जिनके अंदर सूडोपोडिया डेवलप है, सूडोपोडिया ध्यान रखना, सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट अगर उनके पास हैं, तो ऐसे दिखने के बाद हम उस टेस्ट को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और 5 सेंटीमीटर का अगर वहाँ पर एरिथीमा हो गया तो पॉजिटिव टेस्ट है और उस पर्सन को हाइड्रेटेड डिजीज़ है। तो ये हमने एक और बैक्टीरिया आप इसी के साथ कंप्लीट किया है, एक फंगाई कंप्लीट किया है, सॉरी एक पैरासाइट कंप्लीट किया है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। टिल देन बाय।